बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश और महफूज भी होंगे। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल तय्यबीन ताहिरीन पर। नाज़रीन किराम, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। सब मेरे साथ मिल के एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें और फिर मैं आगे आपको जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो नामों का वजीफ़ा भी आपको बताने लगा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो नाज़रीन किराम, जुम्मे का दिन हफ्तों का सरदार दिन है। इस दिन की बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है। नाज़रीन किराम, इस दिन अगर आप इन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो नामों को मेरे बताए तरीके के मुताबिक आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके जितने भी फंसे हुए काम हैं, जितने भी आपके उलझे हुए काम हैं, जितने भी आपके मुश्किल काम हैं, रिज़्क़ का मसला है, रिज़्क़ की तंगी है, परेशानी है, ये तमाम रुकावटें इंशाअल्लाह ताला आपकी दूर हो जाएंगी। क्योंकि देखिए नाज़रीन कि हम जुम्मे का जो दिन होता है वो दुआ की कबूलियत का दिन होता है। दुआ की कबूलियत की बाज़ औक़ात इसके अंदर ऐसी घड़ी होती हैं जो दुआ की कबूलियत की घड़ी होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले वो आगे जाके उसके ऊपर मैं बात करता हूँ कि दुआ की जो कबूलियत की घड़ी है वो कौन सी घड़ी है। देखें नाज़रीन किराम, आप जुम्मे के दिन दुआ कसरत से मांगा करें, वरना तो हर टाइम मांगनी चाहिए, लेकिन जुम्मे के दिन ख़ास कुछ ऐसी घड़ी हैं वो आप सुन लें गौर के साथ। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, जुम्मे का पूरा दिन ही जो होता है वो दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है, लेकिन दुआ के जो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो टाइम है वो जुम्मे के दिन नमाज मगरिब से पहले पहले का वक्त है, यानी असर के बाद नमाज मगरिब से पहले का ये जो वक्त है ये दुआ की ज़्यादा कबूलियत की घड़ी का वक्त है। इसके ऊपर ज़्यादा फोकस है, वरना तो आप किसी भी टाइम मांग सकते हैं। इसी तरह दो जुम्मों के खुतबों के दरमियान जब इमाम बैठता है थोड़ी देर, वो भी ख़ास दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है। तो ये घड़ी इनको आप कीमती बनाएं और इनके अंदर आप दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके कामों को बना देंगे, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो नाज़रीन किराम, वो दो नाम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको अपनी स्क्रीन के सामने नजर आ दें। या गनिय्यु या मुगनिय्यु, या गनिय्यु या मुगनिय्यु, इन दो नामों का आप 300 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, या कोई भी दुरूद शरीफ आपको आता है वो आप पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा बेहतर है, इसकी ज़्यादा फजीलत है, ज़्यादा इसकी बरकत है। तो आप और आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 300 मरतबा आप इसे पढ़ लें। बेशक आप एक जगह बैठ के पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर तो ये है तो आप एक जगह सुकून से आप एक जगह बैठ के आप पढ़ें और फिर उसके बाद आप दुआ करें। जितनी भी आपकी ज़िंदगी के उलझे काम हैं, उलझे आपके मामलात हैं और भी जो आपकी परेशानी है, तो इंशाअल्लाह ताला वो परेशानियाँ भी आपकी दूर हो जाएंगी। तो अगर आपको इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप 300 मरतबा एक जगह बैठ के नहीं पढ़ सकते, तो फिर कोशिश करें सारा दिन ही आप पढ़ें। सारे दिन के अंदर आप 300 मरतबा कंप्लीट कर लें और फिर मगरिब से पहले पहले आप दुआ कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपके दुआ ज़रूर कबूल होगी। आपके जितने भी मुश्किल काम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको आसान बना देंगे और आपके लिए रास्ते खोलेंगे और आपके साथ आसानी वाला मामला करेंगे। तो नाज़रीन, हम इसी तरह की वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को भरना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।